बी फॉर यू भोजपुरी यूट्यूब चैनल पे एक भोजपुरी मूवी रिलीज हुई है जिसका नाम है परिणय सूत्र। अब बात कर ले ये परिणय सूत्र मूवी का नाम क्यों है, ये पूरी मूवी मुझे तो नहीं समझा पाई और हो सकता है अगर आपको समझ में आया हो तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताना। बात कर ले इस मूवी की तो इस पूरी मूवी की कहानी है दो दोस्त के ऊपर, तनुश्री और रानी चटर्जी। अब ये दोनों दोस्त हैं जिनके पास एक बेटा है और एक बेटी है। अब तनुश्री के पास दो बेटी है और रानी चटर्जी के पास एक बेटा है। अब उनको बेटी नहीं हो रही है, उन्होंने कोशिश की लेकिन नहीं हो रही है, जिसकी वजह से वो अपने दोस्त की बेटी से अपने बेटे की शादी करा रहे हैं, जिसका रोल प्ले कर रहे हैं ढोलू यादव और दीक्षा मिश्रा। अब बात कर ले इस बाल कलाकार की तो दोनों की एक्टिंग आपको अच्छी लगेगी। वहीं आपको रानी चटर्जी और तनुश्री की एक्टिंग भी आपको ठीक ठाक लगेगी, मतलब जैसे हर मूवी में वो एक्टिंग करते हैं उसी मूवी की तरह। इस मूवी में आपको बाल विवाह के साथ साथ रिश्तेदार कितने हरामी होते हैं उस पर भी फोकस किया गया है। और मुझे तो एक चीज समझ में नहीं आता कि ये कौन से लोग होते हैं, ये कौन सी बुआ होती हैं जो अपने ही घर में आग लगाती रहती हैं। मतलब ऐसे हरामी बुआ कहाँ मिलती है। तो इस मूवी में भी एक बुआ है और बुआ है तो उनके हस्बैंड फूफा भी हैं और वो दोनों बुआ और फूफा कैसे आग लगा के रिश्तों को तोड़ रहे हैं, उसमें दरार डाल रहे हैं दो दोस्तों के बीच और एक हस्बैंड और एक वाइफ के बीच। ये इस पूरी मूवी की कहानी है। साथ ही आपको इस मूवी की कहानी में ये देखने को मिलेगा कि रिश्तों में दरार डालने के चक्कर में कैसे तनुश्री का टिकट ऊपर का कट जाता है। वहीं साथ ही साथ आपको इस मूवी में अगर अच्छी चीजें देखने को मिलेगी मेरे भाई, अगर सच में मूवी में मुझे कुछ बढ़िया लगा तो वो बढ़िया लगा इसके जो छोटी छोटी चीजें थी ना वो बहुत अच्छे तरीके से फोकस किया गया था। जैसे एक शादी कैसे होती है, एक रिचुअल तरीके से, एक गांव समाज के तरीके से कैसे शादी होती है, वो सारी चीजें बहुत अच्छी तरीके से दिखाई गई है। बाकी पता नहीं ये बाल विवाह क्यों दिखाया गया, वो तो ना मुझे जस्टिफाई कर पाए ना ही मूवी जस्टिफाई कर रही थी। दूसरी चीज, मूवी एंडिंग मतलब ऐसे थी कि कहीं भी खत्म करना है, क्योंकि एक रियलाइजेशन होता है ना भाई, रिश्तेदार को जो रिश्तेदार उंगली करके वो सारा गोबर किए होते हैं, वो रियलाइजेशन नहीं था। लास्ट में ऐसा भी नहीं था कि भाई जो तनुश्री का हस्बैंड था वो भी सेटिस्फाइड हो गया हो कि नहीं ठीक है चलो अब माफ कर देता हूं। तो सही जस्टिस ना रानी चटर्जी को मिली, ना ही वो सही जस्टिस तनुश्री को मिली, ना तनुश्री के हस्बैंड को। बेचारी आधी सच्चाई जाने ही ऊपर निकल गई। अब इस मूवी में मूवी की स्टार्टिंग मतलब ऐसे था कि भाई कहीं से भी हो गया, दोस्ती ऐसी दिखाई गई कि पूछो मत, लेकिन वो दोस्ती इतनी जल्दी टूट गई कि वो दोस्ती थी ही नहीं भाई। इससे ज्यादा दोस्ती तो हमारे लड़कों के बीच में होती है। सच में लड़कों की दोस्ती बहुत बड़ी होती है, ऐसे ही हो जाती है और ऐसे ही चलती रहती है। ऐसे छोटी मोटी चीजें तो 24 घंटे में हजारों लाखों बार होती है भाई। खाने पीने के लिए दरारें पड़ रही हैं, पैसों के लिए, एक एक रुपए के लिए। वैसे उस टाइम 1 रुपए की कीमत बहुत थी, ये मैं जानता हूं। तो ये मूवी भी उसी टाइम की एरा की है जिस टाइम में हमारे बाप दादा थे, जिस टाइम साइकिल वाइकिल मिलना बहुत बड़ी बात होती थी। तो वही थोड़ी सी दहेज वाली है, थोड़ी सी दोस्ती यारी डाली गई है और 1 घंटे 20-30 मिनट तक तुम्हें दोस्ती यारी दिखाई जाएगी। दो छोटे बच्चों की जब शादी हो जाती है तो उन दो छोटो बच्चों के बीच में कैसे तू मैं होता है, क्या क्या चीजें हो सकती है, ये सारी चीज बहुत डिटेल में दिखाई गई है। सच में मतलब बाल विवाह के प्रति मैंने पहली मूवी ऐसी देखी है जिसमें दोनों बाल कलाकार को काफी डिटेल में दिखाया गया है कि दो बच्चों की जब शादी होती है तो वो कैसे रिएक्ट करते हैं, उनकी फैमिली का रिएक्शन कैसे होता है, यही सारी चीजें। बाकी आपको फैमिली इमोशनल सीन देखने को मिलेगा, फैमिली ड्रामा देखने को मिलेगा और बाल विवाह के कॉन्सेप्ट पे बनी ये परिणय सूत्र मूवी आपको थोड़ी कंफ्यूज भी करेगी। अब कंफ्यूज कहाँ करेगी, तो कंफ्यूज अगर आप गांव समाज से नहीं हो तो कंफ्यूज तो होना लाजमी है। अगर आप गांव समाज से हो, अगर आपको मूवी थोड़ी सी भी टच्ची लगती है तो आपको आपके पुराने दिन याद आ जाएंगे, जो भी 70-80 साल के ऊपर के लोग देख रहे हैं। बाकी मेरी एज के लोग अगर इस मूवी को देख चुके हैं तो वो बताना कि उनको क्या याद आया इस मूवी को देखने के बाद। बाकी मूवी ठीक ठाक थी, मतलब ये नहीं कहेंगे कि बहुत बढ़िया थी, लेकिन हाँ उसमें कुछ चीजें ऐसी थी जिसको सच में बढ़िया बोलना चाहिए। जैसे जो कैरेक्टर की डेफिनेशन थी ना वो बहुत अच्छा था, उसी के साथ साथ जो शादी का सिस्टम था वो बहुत अच्छे तरीके से दिखाया गया और जो टाइम मेरा दिखाया गया वो सच में एक भी तुम्हें गाड़ी देखने को नहीं मिलेगी। 4 व्हीलर 2 व्हीलर भूल जाओ मेरे भाई, साइकिल बैलगाड़ी सारा साधन सारा संसाधन मूवी में आपको बैलगाड़ी और साइकिल से ही देखने को मिलेगा। जो अमीर है वो साइकिल, जो गरीब है बैलगाड़ी, या ऐसे ही समझे। तो सारा उसी पे हो रहा है और विदाई वाला सिस्टम वही
शोले मूवी में जो विदाई विदाई होती थी, जब डाकू उठा ले जाते थे बहुओं को, जो नई दुल्हन होती थी, वही विदाई वाला सिस्टम। मतलब सच में अच्छा लगा, मूवी बढ़िया थी। आप भी देखो, आपको कैसी लगी नीचे कमेंट में बताना। बाकी मेरी वीडियो पसंद आई हो तो लाइक और सब्सक्राइब कर देना। ऐसी वीडियो आती रहेगी, तो मिलेंगे फिर किसी नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए थैंक यू, बाय बाय।